Hello students, look here. Today we will discuss about the quadratic equation. You know about the quadratic equation? What is quadratic equation? Second degree equation is known as quadratic equation. Second degree equation is known as quadratic equation. Second degree equation is known as quadratic equation. General form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are constant, can be any real number. ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए कैन नॉट बी जीरो. ए जीरो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए जीरो कर देंगे तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन नहीं रह जाएगा, जिससे ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा. तो क्वाड्रेटिक होने के लिए कंपलसरी है कि इट मस्ट बी सेकेंड डिग्री इक्वेशन. सो सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज नोन एज, जैसे डेफिनेशन में क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपने बता दिया कि क्वाड्रेटिक ये है और जनरल फॉर्म इज दिस, ax square plus bx plus c is equal to 0. And now after then how you will solving method of the quadratic equation. How you will solve the quadratic equation? Quadratic equation solving method. Solving method. There are three methods of solving. First, factorization method. Already you study in class 9. Middle term splitting. That is middle term splitting. Middle term splitting. And second is completing square method. Completing square method. Completing square method is very important. It is important, and with the help of completing square you derive formula method, and that is derived by completing square method. That is known as Sridharacharya method. Sridharacharya method. Now look here, factorization method already discussed in class 9th. You know how you will factorize the ट्राइनोमियल की तरह बिल्कुल होता है, उसको वैसे फैक्टराइज करेंगे. बिल्कुल ये ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ट्राइनोमियल ही लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बिल्कुल उसी मेथड से जैसे आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्लास 9th में सीखा था. तो इस आधार पे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेंगे. अब आ जाइए एक एक मेथड से कैसे कैसे सॉल्व करते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड का हम एग्जांपल ले लेते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. अब इसमें क्या होता है, इसको आपने इजिकल टू 0. अब इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए आपको आउटर यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 12 है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है. अगर ये पॉजिटिव में है तो ये -7 को स्प्लिट करना है. इसे क्या करना है, स्प्लिट करना है. ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका ऐड करने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे +12. और मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों सेम साइन के हो, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है. तो इट मीन्स कि जो -7 होगा वो दोनों माइनस में ही वो होगा. तो -7 में अगर हम पहला कहें तो -6 -1, लेकिन -6 और -1 मल्टीप्लाई करने पे 12 नहीं आता. तो -5 -2 ये भी 7 है, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन भी 12 नहीं आता. -4 -3 इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है, 12 आ जाता है. यानी ये आपका प्रॉपर होगा. तो एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. अब इनमें कॉमन ले लिया एक्स -4 -3 x -4 इक्वल टू 0, x -4 x -3 इक्वल टू 0.
x minus 4 equal to 0, this implies x is equal to 4, x minus 3 equal to 0, this implies x equal to 3। तो आपने देखा कि x की दो वैल्यू आ गई 4 और 3। तो ये बहुत सिंपल है फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आप जान गए तो समझिए कि आप ब्रह्मास्त्र जान गए। इससे आप कर लेंगे तो फिर आप कुछ भी कर लेंगे। जैसे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो पहला स्टेप ये है कि जो फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला क्या करिए, डिवाइड बाई ए इन इक्वेशन पर। तो आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप आपने कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, जो ये कांस्टेंट टर्म है उसे राइट साइड में ट्रांसफर करना है। स्टेप बाय स्टेप है इसका मेथड, बिल्कुल प्रॉपर मेथड है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको आप इधर ट्रांसफर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अभी आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab यहां है, अब b नहीं है पता, आपको उसी का स्क्वायर ऐड करना है। तो देखिए कैसे होगा, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर है 2 इंटू एक्स है, और यहां आपके पास b बाई ए है, तो अगर हम यहां b बाई 2a लिख दें तो 2 कट जाएगा तो ये b बाई ए एक्स बचेगा। तो यानी अगर आपको इसको 2ab बनाना होता है तो आपको करना क्या पड़ता है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के दो ही फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो ये दो परफेक्ट, तो आपको इधर ये ऐड करना पड़ा, तो इधर भी अगर आपने इधर ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में ऐड करना पड़ा। तो आपको करना क्या पड़ रहा है, ऐड b बाई 2a स्क्वायर इन बोथ साइड। आपको, और ये क्या है, x का कोफिशिएंट का हाफ है। तो यानी थर्ड स्टेप में आपको ये बता दें कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है वो जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा, ये ध्यान में रखिएगा, उसके हाफ का स्क्वायर जैसे ऐड करेंगे तुरंत परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बहुत आसान, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये आपका x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया, और इधर माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। तो इधर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a, और इधर एलसीएम 4a स्क्वायर हो गया, a से 4a स्क्वायर में डिवाइड किया 4a आया, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरे स्टेप में x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहां हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों रखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसको इधर ले जाइए, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल ऐड कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फार्मूला हो गया, ये आपका क्या है, फार्मूला। ये फार्मूला को क्या कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो जब इस मेथड से आपने फार्मूला निकाला और इसी फार्मूले का आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे थर्ड मेथड में। थर्ड मेथड में क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले का यूज करते हैं इस मेथड में, थर्ड मेथड में आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसे फार्मूला मेथड कहेंगे, ओके। अब उसके बाद ये तीसरा मेथड भी आपको क्लियर हो गया कि तीसरे मेथड में आपको कुछ करना नहीं है। अब उसके बाद आता है कि सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ solution
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसे हम कहते हैं डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग होंगे। एंड सेकेंड कंडीशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। इक्वल मतलब कि दोनों सॉल्यूशन सेम होगा। और थर्ड कंडीशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नो रियल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, नो रियल सॉल्यूशन होगा। तो ये आपके कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो सोल्यूशन रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो सोल्यूशन रियल एंड इक्वल होगा। एंड अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो नो रियल सोल्यूशन। यानी इस दो कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट, ये दो। और ये क्या है, सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। तो दो बातें हो गई, सोल्यूशन एग्जिस्ट और सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग ये सारे इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। इसमें कॉन्सेप्ट आपने हम लोग बता दिया कि सारे कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट जानने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा सीधा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग कर लेंगे। Be safe, stay at home. Bye. Hello everybody. And now you will continue the second video, and that video will be for exercise of the given solution.